प्रार्थना करता हूं। जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो शुभेगी दास में पूरा। बलिहारी है, ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले, आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता, चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बातें हैं, जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता है लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि है ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरी सुख सौनक भीष्मदाल ध्यान। सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत है, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान है? मेरे हृदय में कुछ मांग ही, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता हो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम, ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज। मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय, सच्ची कहते हैं आश्रय, एकमात्र आश्रय। नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को
जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से नहीं। तो हिरण कोई प्यार की वस्तु, जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरण क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरण का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था, वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया, मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, तो कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला फिर किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। यह भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब यह नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दें। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय
इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है, देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है, परम पवित्र। उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है, जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुड़ जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया, इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो ये तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज है? दैन्य, दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, सिर्फ किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। तो आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। ये अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर ले तो प्रभु से पुकारते रहे, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है।
गुणों का आश्रय है, और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के गुणाभिमान हृदय में होता, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के, इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला। ऊपर के इस श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरन्ति, मेरे आश्रित। अभी ये आश्रय कैसे दृढ़ होता है, तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधनते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशा से दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है, हमारा बल साधन नहीं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें? क्यों करना और करना, ना करना और करना, यह तुम्हारा विषय ही नहीं। तुम तो आश्रित हो। अब जोई कहां है, करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते हैं। आश्रय, अगर अंदर से भगवत आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जप हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएंगी। पर ये 10 नामापराध हैं जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। फिर आप नाम पर अश्रद्धा कर लेंगे कि हमको इतने दिन हुए नाम जप करते हुए और हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा। सबसे पहला अपराध है, क्योंकि नामदाता कोई न कोई संत सदगुरु ही होते हैं जिनसे हमें नाम मिला। जैसे आप राधा नाम जप करते हैं तो आपने किसी संत के मुख से सुना कि राधा नाम, आप राम नाम जप करते हैं, आप शिव नाम जप करते हैं, आप कृष्ण नाम जप करते हैं, तो किसी न किसी संत से सुना। यदि नाम जपते हुए आप किसी भी संत की निंदा करेंगे तो वो नामापराध आपके ऊपर लागू हो जाएगा और वो नाम आपको फल नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए जीवन में परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष कथन से बचा जाए तो यह अपराध होगा ही नहीं। जैसे कोई आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित है जो गलत है, यदि हमारा मित्र है, हमारा शिष्य है, तो हम उसे समझा सकते हैं। यदि वो नहीं है तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें चाहिए कि वो भला करे और बुरा भगवान जाने। हमको अपने हृदय में वो बुराई न देखनी है, न कथन करनी है। अपने हृदय को बुराई से बचाना है। तो हम किसी की भी निंदा ना करें। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ,
मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। पराई निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, पाप की गठरी बांधकर हमें नरक जाना होता है। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के चिन्ह में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो बहुत बुरी है, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यदि भक्तों की निंदा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो हमको संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, गुरु द्रोह, ये महान अपराध है, इनसे बचना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए। नाम जापक कभी किसी संत की निंदा ना करे, कभी किसी वैष्णव की निंदा ना करे, कभी गुरुजनों की निंदा ना करे, फिर नाम जप करे तो नाम का अपराध नहीं लगेगा और नाम फलीभूत होगा। अब दूसरा नाम अपराध, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। जैसे एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, काकभूषुंड जी अपने पूर्व के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बालक था, अवध में जन्मा था, पर भगवान शंकर के चरणों में मेरी बड़ी प्रीति थी। तो उज्जैन में हमने दीक्षा प्राप्त की। गुरुजी बहुत उच्च कोटि के महान ज्ञानी संत थे और भगवत प्रेमी भी थे, तो उन्होंने हमें शंकर मंत्र ही दिया, पर वो हरि की बड़ाई करते थे। तो मैंने गुरुजी से द्रोह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि गुरु से उपेक्षा होने लगी, तो अश्रद्धा होने लगी। तो गुरुजी आए और उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया, ये भारी अपराध है। गुरु के सामने पहुंचने पर सर झुक जाना चाहिए, और हो सके तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उन्होंने कि क्या गुरु जी को प्रणाम करना, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उसी समय भगवान शंकर असंतुष्ट हो गए। जिनका वो अनन्य था, जिनका मंत्र जप करता था, उन्होंने ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, अजगर की जैसा बैठा रहा, तेरे गुरुदेव पधारे और तो उठ करके प्रणाम नहीं किया। जब मैं शाप देता हूं 1000 बार अजगर योनि को प्राप्त हो, 1000 जन्म तुझे अजगर योनि को प्राप्त हो। अब तो गुरुजी ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो करुणा से विकल हो गए कि ये बेचारा ज्ञानी जीव कितना भारी कष्ट प्राप्त करेगा। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस स्तोत्र का गायन किया। जब गुरुजी ने हृदय भरकर भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, तेरे गुरु की करुणा देख करके साप तो दिया वो अमोघ है, पर तेरा जो जन्म मरण होगा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जन्म मरण में जो दुख होता है वो तुझे नहीं होगा, और मेरे प्रताप से अब अविचल राम भक्ति तेरे हृदय में जागृत होगी। तो ये दूसरा नामापराध है, भगवान शिव और श्री हरि में भेद करना, भगवान शिव और श्री हरि के नाम में भेद करना। आजकल लोग समझते नहीं हैं। कुछ वैष्णव शैव की निंदा करते हैं, कुछ शैव वैष्णवों की निंदा करते हैं, और दोनों परमार्थ से अपने आप को खाली कर देते हैं। जो शैव होकर वैष्णवों की निंदा करेगा, जो वैष्णव होकर शैव की निंदा करेगा, वो दोनों अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा नाम अपराध, भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद न करना, उनके नाम में भेद न करना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। हमारा सर्वस्व गुरुदेव का है, तन मन धन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के है। हम गुरुदेव को कभी अपमानित न करें, गुरुदेव को कभी नीचा न दिखाएं, गुरुदेव को कभी हम ऐसे अपशब्द न कहें, उनकी अवज्ञा न करें। अगर अवज्ञा करेंगे तो चाहे जितना नाम जप कर ले, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु यदि प्रसन्न हृदय से होकर के, शिष्य के किसी आचरण से प्रसन्न होकर के, मान लो गुरु के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया और आपने अपने गुरुदेव के प्रति किए, तो मेरे प्रभु हैं, और बिल्कुल शांत रहे, तो गुरुदेव जान रहे हैं मैंने प्रतिकूलता की, मैंने अपराध किया, और वो हृदय से जब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरुदेव की कृपा है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी वैकुंठ पहुंचे, थोड़ी देर भगवान के पास बैठे रहे, उठ के चले तो एक भगवत पार्षद ने वहां जल छिड़क करके ऐसे पोछा लगाया, और नारद जी तुरंत वापस आ गए भगवान से कोई बात पूछने के लिए। तो देखा जहां वो बैठे थे वहां पोछा लग रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु जहां हम बैठे थे वहां पोछा लग रहा है इसका। तो बोले, आप निगुड़ा हो, अभी गुरु नहीं बनाया, मेरे भजन के प्रताप से मेरी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन आप अभी परम पवित्र नहीं हुए क्योंकि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। ऐसा कई प्रसंग महाभागवतों के आते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु तो आप ही बता दीजिए मैं गुरु किसको बनाऊं। तो उन्होंने कहा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिसके पहले दर्शन हो जाए उसी को गुरु बना लेना। भगवान ने ऐसी लीला की
कि प्रातःकाल बहंगी टांगे हुए उसमें पानी भरने के लिए जो कहा जाता है, वही रूप धारण करके भगवान पहला दर्शन किया। उनके मन में क्षोभ हुआ, यार क्या इनको गुरु क्या। दूसरे दिन भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा गुरु दर्शन हुए? बोले गुरु दर्शन तो नहीं हुए, कहार के दर्शन हुए जो पानी भरने वाला। बोले गुरु की जाति पर दृष्टि रखी, गुरु की क्रिया पर दृष्टि रखी। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों को बार बार भोगो, जन्मों मरो। तो देवर्षि नारद जी चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मेरा निस्तार कैसे होगा? तो उनका उन्हीं गुरुदेव से पूछो जाकर। तो दोबारा जब वहां गए तो वही गुरुदेव पानी भरते हुए दिखाई दिए, गए साष्टांग दंडवत हुए और उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा मेरी दृष्टि आपके प्रति दोषमयी हो गई थी, तो भगवान ने मुझे शाप दे दिया 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने मरने का। प्रभु मैं कैसे इससे मुक्त हूं? तो देवर्षि नारद जी को गुरुदेव ने कैसे मुक्त किया? ऐसे अंगुली से भूमि में घेरा बनाया, 84 बिंदु बनाए, बोले इनमें लौट जाओ। लौट गए, बोले जाओ 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। गुरु कृपा एक क्षण में 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। तो गुरु द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में गुरुदेव बनाया है तो हम इतने सहनशील हों, इतने उदार हों कि कोई छोटी मोटी बात भी पड़ जाए तो अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ही देखें। हम कभी उनको अपमानित न करें, उनसे द्रोह न करें। यदि हम गुरु द्रोह करेंगे तो हम चाहे जितना भजन कर लें, हमारा मंगल नहीं हो सकता, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। किसी की निंदा न, अपने अपने मार्ग हैं, शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। आप किसी एक मार्ग के अनुयायी हैं तो आप चलें, अन्य शास्त्रों की निंदा न करें। जैसे कुछ निराकार उपासना को मानने वाले पुराणों की निंदा करते हैं, कुछ वेदों की निंदा करते हैं। निंदा करेगा तो चाहे जो मंत्र जप करे कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए वेद, शास्त्र, पुराण इनकी कभी निंदा न करे। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है तो ये कभी ना सोचे कि ये तो केवल स्तुति मात्र, इतनी महिमा तो नहीं है। अगर नाम में अर्थवाद की भावना करे, अर्थवाद का मतलब होता है बड़ी ऊंची ऊंची बातें नाम की महिमा में कही गई। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का पांचवा अपराध है, नामापराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। नाम के बल से पाप नहीं करना। हमसे पाप हो गए तो नाम सब पापों का नाश कर देगा, पक्की बात है। लेकिन ये सोचकर कि मैं पाप करूंगा और शाम के नाम जप कर लूंगा तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम के बल से पाप करना ये छठा नामापराध है। सातवां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। एक आदमी नाम जप कर रहा है, एक आदमी यज्ञ कर रहा है, तो जो नाम जप कर रहा है वो परम पद को प्राप्त होगा। जो यज्ञ कर रहा है वो बहुत बहुत स्वर्ग लोक को जाएगा, बहुत बहुत तप लोक को जाएगा। जो तपस्या कर रहा है तप लोक, जो दान कर रहा है स्वर्ग लोक, जो व्रत कर रहा है वो स्वर्ग लोक, लेकिन जो नाम जप कर रहा है वो भगवान को प्राप्त होगा। देखो जैसे अंतिम समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, ना कि भगवान को, नारायण, उसी समय भगवत पार्षद आ गए और अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। तो कह रहे नाम के बराबर कुछ न समझना। यज्ञ, दान, तप, व्रत जितने भी हैं वो सब नाम से छोटे हैं, नाम सबसे बड़ा, यहां तक कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। तो नाम की बराबरी करना किसी से, ये सातवां नामापराध है। आठवां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं होता। हम नाम कीर्तन करें और जब कोई नाम की दीक्षा लेना चाहे तो हम उसे नाम, जैसे नाम दीक्षा, भगवत दीक्षा, इनके लिए नियम है कि आप प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, आप मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे, उसमें कुछ नियमावली, उन नियमों को माने फिर दीक्षा प्रदान करें। तो श्रद्धा रहित, सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को किसी लोभ से नाम का उपदेश करना, ये आठवां नामापराध है। और नवा नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी
फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा, नाम अपराध लगेगा। जब इतनी नाम की महिमा भगवान ने कृपा करके संतों से सुनाई तो आपको नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि आज से 11 माला जपूंगा, आज से इतना नाम जप करूंगा, उसका नियम ले लेना चाहिए। अगर नियम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, तो आप अपना पतन करते हैं, आपके ऊपर नवा नाम अपराध लागू हो जाएगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नाम अपराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाए तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे। अगर अब इन 10 नामापराधों से कोई नामापराध हमसे बन जाए तो क्या करें? तो इसमें लिखा हुआ, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ काराणि। अगर नामापराध बन भी जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे और खूब नाम कीर्तन करे, तो उससे नाम का अपराध भी जो है वो नष्ट हो जाता है कि प्रभु आगे से मैं कोई नामापराध नहीं करूंगा। तो ये 10 नामापराध आप सबके सामने वर्णन किए कि नाम जप करते हुए आपको ये लाभ लेने नहीं देंगे यदि ये 10 नामापराध होंगे, और 10 नामापराध से बचकर यदि आप नाम जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कल चर्चा हुई थी कि नाम जप करते हुए भी यदि 10 नामापराध बन जाएंगे तो नाम का फल गुप्त हो जाएगा, वो प्रकाशित नहीं होगा। नाम अविनाशी होता है, नाश तो नहीं होता, पर गुप्त हो जाएगा और अपराध के कारण भजन में प्रवृत्ति नहीं बनेगी। कल के एकांतिक में प्रथम बिना प्रश्न के अपनी तरफ से चर्चा हुई थी। आज चर्चा हो रही है, यदि आप भगवत सेवा करते हैं, भागवत धर्म को धारण करते हैं, भजन करते हैं, तो 32 सेवा अपराधों से बचिए। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। इनसे क्या होता है, मन में उत्साह भंग हो जाता है, भजन का अरुचि हो जाती है, अविश्वास हो जाता है, फिर साधक डगमगा जाता है, काम क्रोध आदि के आवेश में आकर गलत आचरणों में उतर जाता है। यदि हम 10 नामापराध और 32 सेवा अपराध से बचकर श्री भगवान के शरणागत होकर भजन करें तो हमें एक नवीन उत्साह होता है भजन का। आज इतना कि आज और करें, और वो नवीन उत्साह हमारे समस्त भोगों के उत्साह का नाश करके, जो भोग भोगने की हमारी उत्साह प्रवृत्ति रहती है उसका नाश करके उसे उदासीन बनाकर भगवान का प्रेमी बना देते हैं। तो अब सुनते हैं 32 सेवा अपराध से, जिनको हमें सुन करके अपने आचरण में धारण करके इन सेवा अपराधों से बचना है।